वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी ट्रेडिंग की। आज के एनालिसिस की अगर बात करेंगे तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिला। बैंकिंग के स्टॉक्स जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर लेकर जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में अगर कोई चीज अट्रैक्शन की बनी हुई है तो वो बनी है इंडिया विक्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लास्ट वीक या 10 डेज पहले आप इंडिया विक्स को देखते हैं तो इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 10%, राइट? 10% के आसपास चल रहा था। अब सडनली 10 दिन में ही ये जो है ये ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब ये 10 से 17 की तक का सफर तय कर रहा था उस समय आपने देखा कि निफ्टी ने 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू अच्छा मूवमेंट दिया, राइट? और बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और निफ्टी भी हमारा ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा था। अब सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो जब ऑलमोस्ट 20% के आसपास चला जाता है विक्स तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऑलमोस्ट 20 के आसपास है हमारा मार्केट, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी वीक है और यहां से वीक का इंडिकेशन मिल रहा है। सो हो क्या रहा है कि हर बाउंस पे मार्केट को बेचा जा रहा है। आप देखेंगे आज मार्केट ने बाउंस बैक लिया है जो कि 48,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में। 48,000 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह है जहां से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा या फिर कल के दिन में ये 48 अगर 1000 टूटता है तो फिर यहां से मार्केट फर्दर कितना स्लाइड हो सकता है, क्योंकि हमारा विक्स इंडिया विक्स ऑलरेडी ऊपर है। सो यहां से कंटिन्यूसली अभी जो है वो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। सो हर बाउंस पे आने पे जो है प्लेयर्स ज्यादातर सेल करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स भी आज फ्लैट ओपन हुए थे। उसी तरह हमारे मार्केट में भी ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली थी, ऑलमोस्ट फ्लैट रह गया है। निफ्टी को आप देखेंगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट जहां पर ओपनिंग दी थी वहीं क्लोजिंग भी दी है। बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ था बट फिर भी आप देखेंगे 250 पॉइंट में कंसोलिडेट होकर रह गया है। नोटिस करने वाली क्या चीज है यहाँ पर? नोटिस करने वाली चीज ये मैं आपको अगर बताऊं सो आप देखिए यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का अगर फ्यूचर देखेंगे जो कि हमारा ये मई का है। सो मई का अगर आप फ्यूचर देखेंगे सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मई का जो फ्यूचर चल रहा है वो ऑलमोस्ट अभी भी मार्केट से 200 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। 200 to 20 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ऊपर चल रहा है, राइट? इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि मान लीजिए आज हमारा मार्केट 48,000 के आसपास है, राइट? 48,000 से अगले 200 पॉइंट तक अगर मार्केट मूव करता भी है तो प्रीमियम की वैल्यू इतनी ज्यादा शूट नहीं करेगी जितनी उसको करना चाहिए। इसका मतलब अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के ऊपर जितना एक्स्ट्रा जाएगा उतना मार्केट के प्रीमियम में शूट होगा। इसका मतलब ये है कि 200 पॉइंट तक तो मार्केट में कुछ खासा कॉल की साइड अप साइड जो प्रीमियम होगा उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। 200 पॉइंट से ऊपर अगर एक्स्ट्रा शूट करता है तब एक्चुअल में कॉल के जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा तेज भागना या फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। सो अपसाइड अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं ये देखिए कि यहाँ से बाउंस बैक आया है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा और फर्दर मार्केट 48,500 तक आता है जो कि ये लेवल है हमारा, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा। इस रेजिस्टेंस जोन पर आने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पर रिवर्सल प्ले करें, वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो फ्यूचर है हमारा वो पॉजिटिव में चल रहा है। मतलब पॉजिटिव का मतलब जो हमारा एक्चुअल में चल रहा है ऑप्शन में उसके बजाय फ्यूचर हमारा स्ट्रांग चल रहा है। सो हो सकता है अपसाइड आपको इतना अच्छा प्रीमियम में मूवमेंट ना मिले जितना अच्छा आपको डाउन साइड मिले। और क्योंकि इंडिया विक्स भी हाई है तो यहाँ पर इंडिकेशन जो है वो सेलिंग का ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। बट आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट अच्छा फॉल भी दे चुका है। सो वेट कीजिएगा कि मार्केट को पहले एक बाउंस लेने दीजिए उसके बाद एक सेल कीजिए सर्टेन लेवल से। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा होता जैसा हुआ है कि पहले मार्केट ने अच्छा खासा शूट दिया फिर सडनली कंटिन्यूसली फॉल आने लगे। तो एक बार शूट भी आपने देखा लास्ट 1 वीक में और फिर डाउन साइड फॉल भी अच्छा खासा देखा। अभी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे, यदि यहाँ पर आपको बाइंग करनी भी है तो मार्केट को वापस 48,000 को टच करने दीजिए। अगर नीचे आके यहाँ से रिवर्सल का चांस मिलता है तो यहाँ से प्ले कीजिए 48,000 से वापस से कहां तक 48,200 फर्स्ट लेवल एंड देन 48,500 आपका सेकंड लेवल होगा, राइट? अगर आप सेफ साइड और रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो दोनों साइड नहीं करना है एक साइड, तो फिर मार्केट को थोड़ा बाउंस लेने दीजिए। मार्केट बाउंस लेके हो सकता है जो आज ये गैप फिल किया है मार्केट ने, क्योंकि आज आप देखेंगे मार्केट ना तो अपना डे का हाई तोड़ पाया और ना ही मार्केट ने अपना डे का लो तोड़ा है। मार्केट ने कहीं बीच में क्लोजिंग दी है। सो इससे समझ में ये आ रहा है कि अगर कल को मार्केट अपसाइड आता है सो इस गैप को फिल करने तो डेफिनेटली आएगा। और मुझे ऐसा लगता है 48,400 या 500 जो है अपने रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ से वापस से आपको डिप देखने को मिल सकता है। सो या तो यहां से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं या फिर नीचे अगर आता है तो यहां से बड़े प्लेयर्स ने देखी पोजीशन बनाई है। ऐसा लग रहा है मार्केट स्टेडी धीरे धीरे ऊपर गया है फिर यहाँ पर साइडवेज में रह गया है। सो हो सकता है कि कल मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आए और फिर इसको डिप को बाय कर लिया जाए, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस सॉरी अच्छा सपोर्ट है 48,000 का। सो यहाँ से या तो बाइंग करने के लिए रेडी रहिए या फिर यहाँ से शॉर्ट करने के लिए रेडी रहिए जो कि 48,400 या 500 के आसपास का है लेवल। यहाँ पर लाइव मार्केट में जो सिनेरियो बनेगा उस हिसाब से आपको देखना है कि कल इंडिया विक्स क्या परफॉर्म करता है, उस हिसाब से आपको अपना
जो है यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो बैंक निफ्टी में यही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़े मेजर बैंक्स को देखेंगे, एचडीएफसी देखेंगे, बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला। यही रीजन था कि एचडीएफसी ने मार्केट को नीचे रख रखा था। कोटेक ऑलमोस्ट ठीक था, फ्लैट था हमारा एक्सिस। और आप यहाँ देखिए स्टेट बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है फिर भी आज। सो यहाँ पर देखिए जो दो बड़े बैंक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। Q4 का रिजल्ट भी जो है एचडीएफसी का कुछ खास आया नहीं है। सो अब बैंकिंग सिस्टम से इतना ज्यादा अच्छा वॉलेटाइल मार्केट अभी मुझे लगता नहीं होगा। जो अभी चल रहा था बुलिशनेस वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर चल रहा है। बट इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि बीजेपी जरूर आएगी, बट मेजोरिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी। सो मार्केट उस चीज को कहीं ना कहीं सच मानने के लिए अब रेडी हो चुका है। सो इन सब की वजह से इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। बट एनी हाउ इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से देखेंगे तो, और अभी ये भी है कि इसराइल जो है जो कंटिन्यूसली अभी अमेरिका का इसराइल का जो वॉर चल रहा है इसराइल का, उसमें अमेरिका ने जो है उनको आर्म्स के इंपोर्ट को बैन लगा दिया। बैन का मतलब रोक दिए। जो इसराइल को अमेरिका दे रहा था हथियार उसको उन्होंने अभी रोक दिया है। सो देखना होगा ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव करते हैं, इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इंडियन मार्केट का पर्टिकुलर देखेंगे ग्लोबल मार्केट के इफेक्ट को हटा के, सो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली है जो कि ये हमारा ये वीक है अभी। सो इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा बना हुआ है। निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी भी एक कंसोलिडेट रेंज में। बैंक निफ्टी में जो बिकवाली देखने को आपको मिली थी वो जेन्युइन है। क्यों आपको देखने को मिली? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा था, साथ में भी इंडिया विक्स भी हमारा जो है वो ऊपर था। कंटिन्यूसली जो 2 से 3 दिन अच्छी रैली आ गई थी उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट में एक डिप आएगा। क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू को भी एडजस्ट करना होता है और टाइम की वैल्यू को भी बड़े प्लेयर्स को खाना रहता है। और आपने देखा कि यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट साइडवेज में था, उसके बाद फॉल आपको देखने को मिला। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। कल का सिनेरियो भी मैंने आपको बताया। इंडिया विक्स अगर 17-18 के आसपास ही बना रहता है, 20 भी टच करता है, तो अगर 20 टच करता है तो मेजर फॉल आपको देखने को मिलेगा। अगर 15 से नीचे रहता है तो मुझे ऐसा लगता है साइडवेज टू नेगेटिव सेंस मार्केट में बना हुआ है। अभी भी अपसाइड भी जाता है तो मुझे एक लगता है सर्टेन लेवल से रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। जब तक कोई एक अच्छी बाइंग या अच्छा न्यूज नहीं आएगी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा अपसाइड शूट करने के लिए रेडी है, जब तक इंडिया विक्स स्पेशली 15 के नीचे नहीं आता है। ये पूरा आपका सिनेरियो था बैंक निफ्टी में। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसको अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए क्या बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस हम करें, बड़े टाइम फ्रेम पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एम पैटर्न बनने जा रहा है। देखिए हूबहू यही हुआ। जब ये पैटर्न बना था तो मैंने आपको कहा था ये एन नहीं है, ये पूरा एम बनाएगा। जब ये डबल टॉप यहाँ पर बनाया था तब मुझे पता था कि ये एम बनाएगा। अब एम यहाँ बन चुका है। अब एम बनने के बाद हमारा ये डिस्कस था कि ये जो ग्रीन लाइन का डाउन है ये इसका सपोर्ट हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास है, 48,800, राइट। 48,800 मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट हो सकता है। बट फिर भी 48,000 जहां पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहां पर देखिए एक डोजी साइन बनाया है मार्केट ने। मार्केट गिरते हुए मार्केट में ये आप कह सकते हैं डोजी साइन है। अगर कल को यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है, राइट, कल को यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, अगर डाउन होना होगा तो इस नीचे वाले लेवल के आसपास जाएगा जो कि 48,500 का लेवल है। यहां तक मार्केट आ सकता है इस ग्रीन के नीचे तक, राइट। अगर यहां से नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद फिर स्टेडी स्टेडी स्लोली स्लोली मार्केट जो है अपसाइड जाने के लिए वापस से रेडी रहेगा। इसमें पहला मार्केट का टारगेट जो है वो 49,000 वापस से हो सकता है, जो कि इस रेड कैंडल का हाई है। यहां तक मार्केट वापस से अप्रोच कर सकता है। कल की कैंडल देखनी होगी कि इतने सारे फॉलो अप कैंडल मिलने के बाद जो ये डोजी कैंडल बनी है, क्या इसके बाद मार्केट यहाँ से यू टर्न लेता है। अगर मार्केट यू टर्न भी लेता है तो वॉलेटिलिटी जरूर आपको देखने को मिलेगी। सेफ साइड रहने के लिए मुझे ऐसा लगता है डाउन साइड आप प्ले कर सकते हैं। ज्यादा ये जो एक्सपायरी आ रही है इसको छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में करिएगा। और यहां से लॉन्ग टर्म के लिए पुट को मत होल्ड करिएगा अंटिल एंड अनलेस मार्केट 48,000 को तोड़कर उसके नीचे 1-2 दिन सस्टेन नहीं करता है। अगर सस्टेन करता है नीचे तो ही मार्केट 47,000 तक अप्रोच करेगा। अदरवाइज यहां से बाउंस बैक वापस मार्केट ले सकता है। क्योंकि इलेक्शन के डेज जैसे जैसे पास में आएंगे और ये लगने लगेगा कि मेजोरिटी में जीत रही है जो एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट है, तो मार्केट में वापस आपको शूट देखने को मिल सकता है। कॉशियस रह के इस वीक को थोड़ा सा प्ले कीजिएगा। कल फ्राइडे है, कल का दिन आप कैसे प्ले कर सकते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार वीडियो के एंड में भी मैं बता दूंगा। सॉरी सॉरी, कल थर्सडे है, नॉट फ्राइडे, थर्सडे है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिएगा। फिर कल मैं बता दूंगा कि फ्राइडे आपको कैसे प्ले करना है या मैं कैसे प्ले करता हूँ स्पेशली। देखिए ये था हमारा ओवरऑल निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपसे बात करूं, बैंक निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट देखूं, देखिए यहां पर अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यहां से मार्केट ने हमारा जो है आज बाउंस लिया है। यहाँ पर ये सपोर्ट मुझे पहले भी नजर आया था और अभी भी नजर आ रहा है, राइट, ये देखिए। और यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन मिला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये रेजिस्टेंस का लेवल है। डेफिनेटली एक बार नहीं कई बार मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है। अब ये सिनेरियो बन रहा है आपका निफ्टी में, राइट। यहां से क्या देखने को मिल रहा है, देखिए अगर आप देखते निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पर फ्लैट हुआ, राइट।
निफ्टी ने अपना जो लो बनाया है वो 22,200 का है। 22,200 मैंने बताया था कि ये वही लेवल है जिसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो फिर 200 पॉइंट जो कि 22,000 है यहाँ तक डेफिनेटली अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। जब तक इसके ऊपर है मार्केट, इसके ऊपर ही रहने के ज्यादा चांसेस है। सो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। मार्केट आज जो हमारा है वो 300 के आसपास क्लोजिंग दी है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये अभी भी एक बाइंग जोन बना हुआ है और ऊपर जो है 22,400 जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर था तो आप देखिए 400 पे मार्केट ने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा था 400 के नीचे आएगा तो 200 तक जाएगा मार्केट, और 200 से नीचे जाता है तो 22,000 तक डोर ओपन हो जाता है। वही पॉइंट चल रहे हैं अभी। आप देखेंगे कि 22,200 के मार्केट अगर ऊपर है सो वो फिर 400 तक अप्रोच करेगा। अगले 200 पॉइंट आराम से खुल जाते हैं यहाँ पर आपके पास। सो 400 के आसपास में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको अपसाइड जाना है, अगर कल गैप अप नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से अपने आप को ड्रैग करेगा 22,400 के आसपास। यहाँ आकर आप बुलिश मत बन जाइएगा कि मार्केट बुलिश है सो आप कॉल लेने लग गए। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बन रहा है, 22,400 से वापस से यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा और 300 पर मार्केट वापस आने की कोशिश करेगा, 22,300। सो अगर मार्केट लेवल पर आता है अपने रेजिस्टेंस पे तो यहाँ से आप जो है वो रिवर्सल प्ले करने के लिए देखिए ज्यादा बेटर है। अगर आपको कॉल की साइड जाना है तो मार्केट को वापस 22,200 पर आने दीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ से जो है बाउंस बैक देखने को आपको मिलेगा। सो आई होप इसके चीजें समझ में आई होंगी। कल अगर मार्केट बुलिश होता भी है तो अगर 22,400 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक्चुअल में आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक, अदरवाइज स्कैल्पिंग करते चलिएगा। और जो है नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट ये जो आ रही है एक्सपायरीज को छोड़ के नेक्स्ट में ही लीजिएगा, बट ओवरनाइट कैरी मत कीजिएगा। लॉन्ग पोजीशन समझ के कि मार्केट इस डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ से जा सकता है। मार्केट ऑलरेडी विक्स जो है हमारा 17% चल रहा है। कल कल कुछ कूल डाउन होगा भी और मार्केट ऊपर साइड जाता भी है। सो जब तक ये 15 के नीचे नहीं रहता है एक दिन दो दिन, तब तक आप लॉन्ग पोजीशन के लिए अपसाइड मत जाइएगा अभी, क्योंकि मार्केट्स जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। सो चीजें यहाँ से आई होप समझ में आई होंगी। अगर एग्जैक्टली देखेंगे आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर निफ्टी को भी, तो वहां क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है देखिए। यहाँ पर भी आपको जो सिनेरियो बनता हुआ आ रहा है, एम पैटर्न बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी देखिए बन चुका है। अच्छी चीज क्या है निफ्टी में, निफ्टी में अच्छी चीज ये है कि जो कंटिन्यूसली ये जो आपको रेड कैंडल्स मिल रही थी फॉलो अप थ्रू के, ये यहाँ पर निफ्टी में ग्रीन बन चुकी है। बैंक निफ्टी में हो सकता है कल ग्रीन बन जाए। सो इससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि ये जो गैप यहाँ पर मार्केट ने बनाया था ये मार्केट ने फिल कर दिया है। इस मार्केट ने गैप को फिल करने के साथ साथ आप देखेंगे कि वही लेवल है जहां से मार्केट ने डोजी बना के जो है अच्छा मूवमेंट दिया था। अब अगर कल के दिन यहां पर मान लीजिए एक फॉलो अप कैंडल मिलता है ग्रीन कलर का या फिर डॉजी काइंड ऑफ का मिलता है, सो फिर यहां से मुझे ऐसा लगेगा कि मार्केट वापस से अपने ऑल टाइम हाई के लिए 22,500 और फिर 800 की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाता है तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है कम से कम 22,500 तक तो जाने के लिए रेडी है, क्योंकि फॉलो अप कैंडल मिल जाएगा। इसका ये समझ में आ जाता है कि अगला जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें बुलिशनेस मार्केट के रहने के ज्यादा चांसेस है। सो उस टाइम पे डिप को हमेशा बाय कर लिया जाता है। सो उसी कॉन्सेप्ट पे हम भी फिर जो है मार्केट में वॉक करेंगे। सो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस का यही फायदा होता है कि हमें ये समझ में आता है कि जो अपकमिंग वीक है या अपकमिंग 10 डेज है 15 डेज है, या उसको छोड़ के जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है उसमें क्या ट्रेंड मार्केट का रहने वाला है। सो अगर मान लीजिए बुलिश रहने वाला है तो डिप जब भी आएगा हमारी मेंटेलिटी रहेगी बाय करने की। अगर डाउन साइड फॉल दिखता है तो जो अपसाइड मूवमेंट आएगा वहां पर शॉर्ट करने की ये मेंटालिटी रहेगी। सो बड़े टाइम फ्रेम को ऐसे यूज किया जाता है। ऑप्शन चेन पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी में मार्केट आपका 48,000 जो कि रेस सपोर्ट का लेवल है, मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए ऑलमोस्ट 6 lakhs। इधर देखिए 5 lakhs। मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर दोनों ही ट्रेडर कॉन्फिडेंस है कि नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, राइट। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके नीचे देखिए 4 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। मतलब मैं अगर बोलूँ तो 48,500 तक तो हम आराम से ऑक्यूपाइड है। डाउन साइड अगर यहाँ से जाता है तो डाउन साइड मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइड ज्यादा तेज होगा 47,500 के लिए, जो कि 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसका ये मतलब है कि देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी, इसका ये मतलब है 47,900 से लेके 48,200, ये 400 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बीच मार्केट कंसोलिडेट होकर भी रह सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल हैं, बड़े बड़े हैं। सो खींचातानी में मार्केट कल के दिन कंसोलिडेट साइड में भी रह सकता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं। सो जब तक मार्केट नीचे साइड 47,900 के नहीं निकलता तब तक आपको 500 तक जाता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर अप साइड मार्केट 48,200 आप मुझसे पूछेंगे तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता आपको ऊपर साइड 500 तक जाता हुआ मार्केट नहीं नजर आएगा।
सो मेरा ऐसा कहना है कि अगर ऊपर साइड आता है 200 तो यहां से शॉर्ट कीजिए, ऊपर साइड मत आइए, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्यूचर ऑलरेडी 48,200 पे चल रहा है। यहां से यहां तक मार्केट अगर आएगा भी और आप बोलेंगे सर प्ले क्यों नहीं कर सकते इस 200 पॉइंट को, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम में फ्यूचर ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, ऑलरेडी 48,200 पे चल रहे हैं। सो प्रीमियम में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा इस 200 पॉइंट में, डाउन साइड आपको मिल सकता है। तो यहाँ से रिवर्सल अगर मिले तो प्ले कीजिए, अगर नीचे जाता है 47,900 और यहाँ सस्टेन करता है और रिवर्सल देता है तो यहाँ से आप वापस प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज इसको डाउन अगर तोड़ के नीचे सस्टेन करता है आधे घंटे, तो फिर आप अपना टारगेट 47,600 और 500 तक रख सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर ये दो लेवल टूटते हैं तो डायरेक्ट आपका सपोर्ट जो है 148 जो कि 47,500 पे। ऐसे ही अगर मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है 48,000 के 200 के ऊपर, सो फिर मार्केट में एकदम से एक स्पाइक आपको देखने को मिलेगा कॉल्स के प्रीमियम में, 48,500 तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ यही लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो आई होप यहां से चीजें समझ में आई होंगी। गैप अप गैप डाउन होता है, सो गैप अप के कंडीशन में वेट कीजिए, यहां पर आता है सो यहीं से रिजेक्शन देता है, यहीं से वापस डाउन साइड प्ले कर लीजिए। गैप डाउन खुलता है तो वेट कीजिए, वापस मार्केट सस्टेन करे, देखिए कहां से बाउंस बैक ले रहा है, उसके बाद फिर प्ले कीजिए। मार्केट वीक है इसलिए रिवर्सल प्ले कीजिएगा पुट के साइड, सो मार्केट के फेवर में ज्यादा आप रहेंगे। यहां से अगर मैं कॉल की साइड बात करूं, सॉरी निफ्टी में अगर बात करूं, निफ्टी में लेवल्स देखिए, निफ्टी में भी आपको सिनेरियो सेम बनता हुआ नजर आ रहा है। 22,300 पे चल रहा है मार्केट, मैंने आपको बताया जहां से आज मार्केट ने रिवर्सल दिया, देखिए ये अपने आप में भी एक अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, इसीलिए मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ये अगर टूटता है तो नीचे 22,200 जो कि आज का लो है, ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा डेफिनेटली 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अपसाइड अगर मार्केट खुलता है तो देखिए 3,48 ऑलमोस्ट, मतलब 22,400 मैंने आपको बोला कि फर्स्ट टाइम में तो ये डेफिनेटली रिजेक्शन देगा। सो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनती है, मार्केट अगर गैप अप खुलता है 400 के बाद तो यहाँ से तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं आप। सो ये ट्रेड वो है जो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, मॉर्निंग खुलते से ही अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वापस 100 पॉइंट्स के नीचे साइड मिल सकता है। अगर गैप डाउन ही खुल जाता है तो वेट कीजिए 22,200 से वापस रिवर्सल दे मार्केट, तो यहाँ से फिर आप जो है वापस प्ले कर सकते हैं कॉल के लिए, जो कि 300 तक फर्स्ट होगा और देन 400 होगा। सो ये अभी मुझे लगता है 22,200 से लेके 400 के बीच मार्केट ज्यादा लाई कर सकता है, 100 पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। सो चीजें आपके फेवर में होने के ज्यादा चांस है। स्कैल्पिंग आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वही करते चलना है आपको, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में जाएंगे नहीं होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट मल्टीपल बुक करेंगे, दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।